अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, टोटी होती, छोटी होती, मोटी होती, पतली होती, सुखी होती, गुनी हो, लव यू हो गया। और जनाब कैसे हैं आप लोग? सॉरी यार, मेरी वीडियो लेट हो गई क्योंकि रात फिर हमारे जो है कॉलोनी में ट्रांसफार्मर जो है ख़राब हो गया था और उसके बाद सारी रात वही वही हुआ टकरे मारते रहे, जागते रहे। फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई और फिर मैंने मेडिसिन वगैरह ली और मेडिसिन पता नहीं किस तरह की कि उसमें भी नींद होती है। परसों भी मैंने ऐसे ही, मेरी थोड़ी सी तबीयत नासाज हुई, मैंने कोई पेन किलर वगैरह ली, तबीयत मैंने कहा दुरुस्त हो जाए। उससे मज़ीद अच्छा होने के मुझे मज़ीद गनूदगी होना शुरू हो गई, नींद आना शुरू हो गई और अजीब सी कुछ कैफियत थी। खैर अब तबीयत बेहतर है और हिम्मत करके मैंने कहा चलो ठीक है, एक वीडियो बना लेते हैं। आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे कमेंट भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे कुछ बहनों के कि आप कहाँ पे हैं। तो हम यहीं पे हैं जनाब। आजकल गर्मी ने जो है रोला डाला हुआ है, तंग किया हुआ है और उससे सारे ही परेशान हैं। किसी का बीपी लो तो किसी का हाई तो किसी का क्या तो किसी का क्या, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। रात तो सारी रात लोग जागते रहे हमारी कॉलोनी में। परसों रात भी ऐसे हुआ है, परसों तरसों रात और रात फिर ऐसे हुआ है। तो खैर ये चीज़ें चल रही हैं और इस वजह से सारी डिस्टर्बिंग हुई पड़ी है, लाइफ सारी धर्म भरम हुई पड़ी है। तो जी जनाब, ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी जो मैंने आप लोगों को बता दी है। और उसके बाद जो है अब बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले कहते हैं हर शख्स भले अच्छा ना हो लेकिन हर शख्स में कुछ ना कुछ अच्छा लाजमी होता है। कभी किसी मामले में काजी ना बनो क्योंकि हर वली का एक माजी होता है और हर गुनहगार का एक मुस्तकबिल भी होता है। तो क्या कमाल है, क्या कमाल है, ज़बरदस्त लिखा है जिसने भी, ये बड़ी गहरी बात लिखी है। अच्छा जी, यहाँ पे बढ़ते हैं अभी साजिद भाई के ब्लॉग के ऊपर। साजिद भाई जनाब हर साल या हर ईद पे यही लिखते हैं, मुझे कौन सी वाइफ का जो है ड्रेस अच्छा लगा, मुझे ईद पर किस वाइफ का ड्रेस अच्छा लगा। इस तरह का तकरीबन हर ईद पे उनका टाइटल होता है। और जनाब मुझे लगता है कि साजिद भाई ना दोनों वाइफ में कंपटीशन रखते हैं। वाज़ेह तौर पे खुल के वो नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन ये है कि जब जब ये टाइटल लगाया है अंदर सिर्फ कौसर की ही तारीफ़ों के पुल बांधे गए हैं और उन्हीं की ही तारीफ की गई है कि आ जड़ी है ना, ए दिया चूड़ियाँ थे, ए दिया कपड़े थे, ए दी ये, तो वो इस तरह से टाइटल वगैरह लगाते हैं। खैर बाहर तो टाइटल दोनों वाइफ का होता है, अंदर सिर्फ कौसर की ही तारीफ होती है। बाकी जो है बात करते हैं आगे, फिर मज़ीद पॉइंट भी रखते हैं उनके ऊपर। साजिद भाई जनाब जाते हैं कौसर के पास और चूड़ियाँ वगैरह जो है दिखाते हैं कि ये मैं तुम्हारे लिए चूड़ियाँ लेके आया हूँ। और उसके बाद जो है साजिद भाई ने उनका दुपट्टा वगैरह भी दिखाया कि देखो तुमने दुपट्टा मंगवाया था, मैं वो दुपट्टा भी लेके आया हूँ। और वो काफ़ी खुश हो रही थी देख के भी। और फिर जो है कुछ और चूड़ियाँ भी उनके पास पड़ी थी, वो मिक्स करके आप पहन रही थी, वाइट कलर के उनके पास कोई कड़े वगैरह थे, वो वाले जो है मिक्स कर रही थी। और फिर साजिद भाई ने कहा कि आपके ना अब्बू की मुझे कॉल आई थी और कहा कि वो जो है बात करना चाहते हैं। मैंने कहा कि भाई वो सो रहे हैं और तब तक बात अभी नहीं हो सकती जब तक वो उठ के तैयार हो के फिर जो है आपसे वो बात करेंगे। वो रेडी हो जाए फिर आपकी मैं बात करवाऊंगा। लेकिन अभी मैं खुद भी थोड़ा सा बिज़ी हूँ, मैंने बकरे वगैरह जो है कसाई लेके आया हूँ और इस तरह से सबसे पहले हमने ये काम भी करना है। वो उनको कह रहे थे कि भाई आप लोग जो है जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं, बच्चे को भी तैयार कर दें। अभी मैं जो है फिर दूसरे घर भी जाऊंगा और आप लोगों को भी लेके जाऊंगा। भाई वहाँ पे ईद हो रही है तो आप लोग भी सारे वहाँ पे मतलब खाना शाना खाना और वहीं पे ईद मनाना। फिर उसके बाद जो है, अच्छा इस बात को लेके काफ़ी लोगों ने ये ट्रोल किया कि कौसर के पास जो है मोबाइल ही नहीं है। हाय बेचारी अबला नारी, बेचारी अबला नारी के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल नहीं है, मोबाइल नहीं है। खैर ये कहानी अभी शुरू हो रही होती है। एंड पे फिर साजिद भाई ने और जो है बात की, वो ये बात की कि अच्छा ये पहले कौसर कहती है कि जो है मैं असल में देर तक सोई रही क्योंकि मैं कपड़े वगैरह सिलाई करती रही और बच्चा भी जो है वो नवाब ज़्यादा जो है वो भी रात को 2 बजे सोया है, तो इसलिए हम लोग लेट भी हो गए हैं उठने में।
तो इस तरह से ये लोग बातें शातें कर रहे थे। फिर उसके बाद जो है कहता है कि चलो ठीक है, आप बच्चे को तैयार करें, मैं जो है फिर आप लोगों को वहाँ पे ले जाऊँगा। और फिर जो है मतलब दिखाया कि सवैयाँ वगैरह रात को इन्होंने कौसर ने भी बना के रखी हुई थी, फिर वो साजिद को दी और उसके बाद चूड़ियाँ वगैरह मिक्स कर रही थी। तो साजिद भाई कहते हैं अच्छा आपके पास तो और भी पड़ी थी, मैं भी लेके आया हूँ वो वाइट कलर की भी जो चूड़ियाँ थी। फिर उसके बाद जो है साजिद भाई ने कहा कि रात को मैंने जो है मेहंदी वाली आई हुई थी, मैंने आपको कॉल की थी और कहा था कि आप भी आ जाओ, मैं आपको लेने आता हूँ, आप भी जो है मेहंदी लगवा लो। अच्छा जी, जो लोग ट्रोल कर रहे हैं कि भाई कौसर के पास मोबाइल नहीं है, वो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि कौसर के पास मोबाइल है। ठीक है, शायद पैकेज ख़त्म हो गया होगा, ये वाली भी होती है ना, अक्सर पैकेज ख़त्म हो जाता है, लेकिन मोबाइल तो है उसके पास। और जो नेट पैकेज मैं कह रही हूँ, नेट पैकेज ख़त्म हो गया हो शायद, लेकिन जो है मोबाइल तो उनके पास था। यहाँ से अंदाज़ा होता है जब साजिद भाई कहते हैं कि मैंने आपको मेहंदी वाली जब आई हुई थी कॉल की थी, तो आप जो है मुझे कह रही थी कि मैं कपड़े वगैरह सिलाई कर रही हूँ। तो कौसर ने कहा हाँ, अगर मैं जो है ईद पे, फिर मैं ईद पे क्या पहनती, अगर जो है मैं वहाँ पे आ जाती और तो फिर मैं ईद पे क्या पहनती। अच्छा, मैं सोच रही थी कि वो अकेली बंदी हैं और घर का कोई काम भी इतना नहीं होता। जाहिर सी बात है, हम इस प्रोसेस से गुजरे हैं, जब हमारा एक बच्चा होता है तो हम जो है घर के मतलब जल्दी जल्दी से काम करके फ्री हो जाते थे और कोई काम भी नहीं होता था, सारा दिन बस बिस्तर पे लम्बे पै लो या बच्चे के साथ खेल लो, यही मसरूफियात होती थी। खैर, मैं उस टाइम मैं भी यही तकरीबन करती थी कि कपड़े अपने जो बड़े हैं वो छोटे कर लो, जो छोटे हैं वो बड़े कर लो, या बच्चे अपने के कपड़े जो है, मैं हानिया के कपड़े जो है खुद सिलाई किया करती थी। कोई ना कोई घर में इस तरह से होता है ना, पहले वो कपड़े बच जाया करते थे, मैं खुद जो सिलाई करती थी इसलिए मुझे ट्रिक था, मैं जो है कुछ ना कुछ कपड़े बचा लेती थी, फिर उसमें से जो है वो कर लेती, या अपना कोई दुपट्टा वगैरह इस तरह से हो जाता, उसकी ड्रेसेस वगैरह बना लेती। इस तरह से मैं लगी रहती काम में। काम फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि फ्री हूँ मैं, मेरे पास ज़्यादा टाइम है, तो इनके पास भी ज़्यादा टाइम होता होगा। अच्छा, इनका तो घर भी बहुत छोटा है, उस टाइम तो खैर हमारा घर बहुत बड़ा हुआ करता था, उसकी सफाई करते करते ही बड़ा लंबा चौड़ा मतलब टाइम लग जाता था, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लगता था कि फ्री हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे इनके पास सिर्फ एक दो कमरे हैं और उसको साफ़ सफाई करनी होती है। तो आप इतने लेट क्यों कपड़े सिलाई कर रही हैं? ईद का जो है वो पता होता है कि भाई 10 दिन बाद ईद है, अब चाँद ज़िलहज का नज़र आ गया है, तो उसके बाद बंदा तैयारियाँ श्यारियाँ करना शुरू हो जाता है। कोई भाई कोई लंबा चौड़ा तो काम था नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है मुझे समझ नहीं आई कि अर्जेंट उसी ही मतलब सुबह ईद है और रात को जो है आप जो है कपड़े सिलाई कर रही हैं कि फिर मैं सुबह क्या पहनती। अगर मैं वहाँ आ जाती तो सुबह ईद पे मैं क्या कपड़े पहनती। तो भाई आप पहले भी सिलाई कर सकते हैं, मतलब इतना तो टाइम है ना, आप फ्री हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, ना बिजली के बिल की, ना घर के किराए की, ना व्लॉगिंग की, ना व्लॉग एडिटिंग की, ना कंटेंट की, ना आपके कोई 3-4 जैसे सितारा के बच्चे हैं उस तरह से भाई उनके भी आपने देखभाल करनी है, या अम्मा की भी देखभाल करनी है कि उसकी भी दवा लेके आनी है, उसका भी जूता लेके आना है, उसके भी कपड़े लेके आने हैं, उसकी शॉपिंग करनी है। अच्छा भाई, बाद में अपनी देखी जाएगी, पहले मैं इस पूरे टब्बर की तैयारियां मुकम्मल कर लूँ। इसकी पिन नहीं है, इसकी पोनी नहीं है, इसकी जो है वो क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हेयर स्टाइल बनाने के लिए जो है चीज़ें चाहिए होती हैं, तो बहुत सारा लंबा चौड़ा एक प्रोसेस होता है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में एक बच्चा है, उसको नहलाना धुलाना है, उसको कपड़े पहनाने हैं, उसको खिलाना है, या फिर खुद रोटी पका के खा लेनी है। बहुत एक मुख्तसर सा और छोटा सा आपका जो है ये लाइफस्टाइल है, लेकिन उसमें भी मतलब इतना एटीट्यूड मुझे समझ नहीं आया कि मैं अगर कपड़े सिलाई ना करती, मतलब रात को कपड़े ना सिलाई करती, तो सुबह में क्या पहनती। तो ये बात हमें तो खैर समझ नहीं आई। तो खैर नीचे जो है काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि जो है कौसर बड़ी सुघड़ है, कौसर जो है बड़ी इनोसेंट है, सुघड़ है। बिल्कुल जी, होना भी चाहिए, बाकी उनके पास काम ही क्या है, मतलब बाकी तो कोई काम नहीं है ना। मैं पूरी एक तफसील आप लोगों को बता चुकी हूँ। हम लोग, मैं भी हूँ अभी, मैं भी रिएक्शन देती हूँ, हम घर को भी संभालते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, खाने शाने भी पकाते हैं। इस तरह से हम लोग भी अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं और साथ में जो है एक किस्म से ये जॉब भी कर रहे हैं, घर भी चला रहे हैं, सारा सिस्टम देख रहे हैं, बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है। खैर आजकल तो छुट्टियां हैं तो उनकी भी हज़ार बातें सुननी पड़ती हैं, हज़ार चीज़ें बच्चों की भी होती हैं कि हमें अभी ये ला दें, अभी वो
बुला दें, अभी ये कर दें, अभी वो कर दें। ये इस तरह से इंसान बटा हुआ होता है। तो वो तो बटी हुई भी नहीं है, तो वो तो रिलैक्स एक बंदी हैं और तसल्ली से सोती हैं, तसल्ली से उठती हैं। फ़िक्र नफाका ऐश कर काका वाली लाइफ है उनकी। तो जो है आप सितारा के साथ तो कंपटीशन नहीं डाल सकते कि भाई ये उसके साथ अगर कंप्रोमाइज़ वो कंपटीशन में अगर लाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं आप लोग, तो भाई वो जो सितारा है एक बहुत बड़ा, वो कहते हैं ना दरिया की तरह, दरिया की तरह, ठीक है ना। तो वो उनका एक बहुत बड़ा जिम्मेदारियाँ हैं, सर पे टोकरा है बहुत बड़ा जिम्मेदारियों का। तो जैसे कि अब ईद के लिए जो है शॉपिंग करना, या ईद के लिए बकरी वगैरह करना, फिर उसके बाद जो है दावत वगैरह करना, फिर उसके बाद जो है अपनी वालदा की भी जिम्मेदारी, बच्चों की भी जिम्मेदारी, और तो और कौसर के घर की जिम्मेदारी, बहुत सारी चीज़ें हैं। और तो और फिर अपने उन गरीब रिश्तेदारों की भी हेल्प करना, वो भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है उनके सर पे। फिर व्लॉगिंग बनाना, फिर उसके बाद अब देखें उन्होंने माशाल्लाह से सब्जियां वगैरह भी लगाई हुई हैं, वो भी सेटअप लेके चल रही हैं उनके पास। अगर मतलब जो भी है वो उनकी मेहनत का है। कौसर की मेहनत का क्या है, सिर्फ एक हस्बैंड और उसके बाद बच्चा है। तो खैर हस्बैंड भी जो है वो इस सेंस में मैं कह रही हूँ कि उसने ये मेहनत की कि एक हस्बैंड आखिरकार उसने कर ही लिया 40 साल बाद। तो वो है। बाकी तो है उन्होंने क्या बनाया, क्या मतलब अपने पैसों से वो क्या मतलब कोई कार खरीद के लाई हैं, कोई घर खरीद के लाई हैं, वो क्या किया क्या है। मतलब वो तो रिलैक्स बंदी है भाई, वो तो आप लोगों को पुरसकून मुतमईन नज़र आएगी ही आएगी, ठीक है ना। तो वो दूसरी बंदी को अगर कंपटीशन में रखना चाहते हैं सितारा को, तो वो तो एक बहुत बड़ा एक, वो कहते हैं ना बहुत बड़ी एक मतलब बंदी है। उसने तो बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ किया है। अब कहना कि भाई देखें जी बड़ी सुगड़े उसने कपड़े सिलाई किए हैं, तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, उसके पास और कोई काम ही नहीं है। और कोई काम होगा तो करेगी ना। मज़ा तो तब है, जैसे नीचे लोग कमेंट कर रहे थे कि इसका चैनल बनाओ, इसका चैनल बनाओ। हाँ बनाओ ना, हम तो बार बार कह रहे हैं कि भाई जो लोग कहते हैं कि इसका चैनल बनाओ और सितारा जो है आज इसकी वजह से है, तो नहीं नहीं नहीं, आप लोग देखें सितारा की वजह से ही ये लोग अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। सितारा तो अपनी मेहनत कर रही है ना, तो यही मेहनत तो कौसर भी करती हो अगर जो है वो आगे बढ़ना चाहती तो। या फिर साजिद साहब के ही व्लॉग में मेहनत कर लेती, एक दो दफ़ा चांस दिया था जब वो दिखा रही थी, देखेंगे अभी मैं दम उतार रही हूँ। अभी मैं जो है चावल बना रही हूँ, वो भी आधा अधूरा 2 क्लिप उन्होंने बनाए। एक दफ़ा जिम्मेदारी दी थी साजिद भाई ने, लेकिन वो मुकम्मल ना हो सकी, वो उसके ऊपर कायम ना रह सकी। वो व्लॉगिंग करना हर बंदे के बस की बात नहीं है। चंद लोग आते हैं और बस यही 2 अल्फाज बोलते हैं, देखिए जी वो जो है मतलब बड़ी जो है सुघड़ बंदी है। तो भाई सुघड़ क्यों ना हो, किस वजह से सुघड़ ना हो, मतलब बाकी उसे काम ही क्या है, वो कौन सा इतना बिजी बंदी है कि उसके पास जो है बाकी और काम है। तो ये वाला जो है अगर उसने कोई काम किया है तो कोई तीर मार लिया, तो ये तो मामूली सी बात है। अगर उन्होंने एक सूट सिलाई कर लिया, खैर साजिद भाई भी खोल खोल के जो है जैसे हर ईद की तरह दिखाते हैं कि ये देखें जी, खोल खोल के उसको सूट को दिखा रहे थे, वाह ये तो बहुत प्यारा मुझे भी दिखाओ कैसा सिया है, तो फिर वो दिखा रही थी। तो खैर वो ऐसे वाकई लग रहा था कि जैसे साजिद भाई भी जो है बड़े बहाने बहाने से जो है सितारा को थोड़ा सा साइड लाइन और कौसर को हाईलाइट करना चाहते हैं कि लोगों इसमें बड़े टैलेंट है। तो साजिद भाई इसमें कोई बड़े टैलेंट की बात नहीं है। अगर कोई जोड़ा सिलाई उन्होंने कर लिया है तो या फिर जो है उसने कोई अपने मतलब घर में हांडी रोटी बना ली है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर घर में औरतें काम करती हैं। और मुझे याद है कि जब मैं ये रिएक्शन से पहले जो है, अभी तो ये मेरी एक किस्म से जॉब है ना, मैं जॉब की तरह इसको लेके चल रही हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं वर्क करती हूँ और घर को भी देखती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ। उससे पहले मैं कपड़ों पे ना ये शिफॉन के जो होते हैं ना उस पर छाप लगवा के फिर वो मैं सुई के साथ कढ़ाई, जैसे मुल्तानी कढ़ाई कह सकते हैं, वो मैं किया करती थी। साथ साथ शीशे भी लगाना, मतलब मैं इतना टाइम बचा के अपना वो काम भी करती थी साथ साथ में। तो जो है ताकि आप इस तरह से भी बिज़ी रहें, वो होता है हुनर, वो होती है चीज़। कपड़े तो सिलाई करते ही करते थे, लेकिन साथ में जो है कपड़ों को डिज़ाइन करना या एम्ब्रॉयडरी करना उनके ऊपर, ये भी एक हुनर होता है। तो खैर
अ, साजिद भाई खोल खोल के कौसर के जो है कपड़े वगैरह दिखा रहे थे, लोगों को बताना चाह रहे थे, लोगों इसमें बड़ा टैलेंट है, ये देखो इसने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, बड़ी तारीफ कर रहे थे। ऊपर जो है दो बीवियों का लिख देते हैं, अंदर जो है कौसर की तारीफें चल रही होती हैं। खैर उसके बाद जो है फिर वो तैयार श्यार हुई तो फिर भी उसकी वो बड़ी तारीफ कर रहे थे। अच्छी बात है, बीवियों की तारीफ करनी चाहिए, बीवियाँ खुश हो जाती हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए एक को जो है वो ऊपर तारीफें कर करके चढ़ा दिया और दूसरे को जो है बस हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा हल्के अंदाज से। वो मैंने कल भी बताया था कि मैंने कहा अगर आप दो चार और भी अल्फाज बोल देते तो अच्छा लगता है। ओह माय गॉड माय वाइफ इज़ ब्यूटीफुल बस इतना तो वो पता नहीं मजाक में कहा है या सीरियस में कहा है तो सितारा को इस तरह से ये तारीफ कर रहे थे, लेकिन जो है कौसर की भर भर के उन्होंने अपने व्लॉग में तारीफ़ की। और नीचे कुछ लोग जो हैं कुछ लोग सितारा की तारीफ़ कर रहे थे और फिर उसके बाद जो है कौसर की तारीफ़ों के जो वो साफ पता चल रहा होता है कि ये बुली करने के लिए आया, या ये टोंट मारने के लिए आया, या ये अगले बंदे को नीचा दिखाने के लिए आया, या कंपटीशन में लेके आना चाह रहे हैं, कंपटीशन बनाना चाह रहे हैं। तो भाई सितारा के आगे कोई जो है कंपटीशन नहीं। मज़ा तब है जब सितारा की तरह ये भी कमा के दिखाएं। और उन लोगों के लिए तो मुझे हैरानगी होती है जो लोग कहते हैं कि भाई सितारा जो है सिर्फ कौसर की वजह से है, तो ना 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 ना, फिर ये कौसर खुद की वजह से क्यों नहीं है? ये मेरा सवाल है कि फिर कौसर क्यों नहीं है खुद की वजह से? उसने क्यों ना इतना कुछ बना लिया जो सितारा को ताने देते हैं। सितारा तो अपने व्लॉगिंग से आगे बढ़ी है, तो कौसर भी दिखाए अपना लाइफस्टाइल, कौसर भी करे बात, कौसर भी आए बनाए ब्लॉग, ले ये सिरदर्दी। लेकिन नहीं, नको भाई नक, यहाँ पे तो उनके खुद के फुल के मज़े हैं, सारा कुछ बना बनाया मिल रहा है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है सूट सिलाई कर देना। हर औरत जिनके पास ये हुनर है, क्योंकि गांव में वो रहती थी और ये वो काम करती थी। सितारा ने भी पिछले से पिछली ईद पे रेड कलर का सूट बनाया था, फर्शी शलवार वाला। सारी रात बैठ के उसने भी कपड़े वगैरह सिलाई किए थे, और सिर्फ वो कपड़े ही नहीं, पूरे टब्बर के खाने भी बनाए थे, दावतें वगैरह भी की थी। मीठी ईद पे आई थिंक उन्होंने बनाया था। किस किस को याद है, वो वाइट कढ़ाई थी और रेड कलर का सूट था और फर्शी शलवार उन्होंने बनाई थी, बड़ा ज़बरदस्त करके उन्होंने सूट वगैरह सिलाई किया था। अब सितारा भी वेली अगर होती तो उसके पास ये जिम्मेदारियां ना होती, इसके कपड़े ले, उसके जूते ले, इसकी शॉपिंग करा, और तो और इब्राहिम की भी शॉपिंग वही करके लाती हैं। तो उसके बाद जो है अपना मतलब वो उसके पास भी कोई अगर काम ना होता तो वो भी जो है ये कपड़े सिलाई करके बैठी होती कि देखे जी मैंने ये किया। लेकिन नहीं, उसके पास बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने के लिए बहुत काम होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। मिलना अब वहाँ पे इस्लामाबाद में ऐसे खामोशी से रह ले जैसे कौसर रह रही है, लेकिन नहीं, उसने अपना एक फ्रेंड सर्कल भी बनाया। ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आपका एक फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ आपने घुलना मिलना, उनकी दावतें करना, उनको खिलाना पिलाना, आपकी दुआ सलाम बनी हुई, आप जुड़े हुए हैं, आप जोड़ के रखे हुए हैं, आपने एक सर्कल बनाया हुआ है। वरना तो बंदा अकेले का अकेला मर खप जाए, कल्ला पड़ा रहे, अगर दुआ सलाम भी ना रखे। ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और ये भी एक हुनर होता है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं डिग्रेड करते अगले बंदे की मेहनत को कि देखो नहीं उसने क्या किया, उसने तो कुछ भी नहीं किया, उसको तो कुछ आता ही नहीं है, वो तो जाती है, वो तो रेडीमेड के लेके आती है, तो रेडीमेड के हमें लेके आ जाते हैं। उसने भी डिज़ाइन करवाए हैं कपड़े, अपना सूट उसने डिज़ाइन करवाया है बाकायदा तौर पे। और दर्जी के पास जाना, अपने अम्मी के भी कपड़े सिलवाना, उनको भी डिज़ाइन बताना, अपने कपड़ों का भी बताना, अपने मुलाजिम के कपड़े लेके आना, ये फ्री में आ जाते हैं, फ्री में नहीं आते। वो व्लॉग बनाती है, मेहनत करती है, उस एडिटिंग करती है, उसके बाद अपलोडिंग करती है, उसके बाद जो है उस पर जो अर्न होता है फिर वो जाके अपनी ये सब की सारे मौज उड़ाते हैं। मेहनत कौन करता है? वो अकेली करती है। सिरदर्दी कौन लेता है? अकेली वो लेती हैं। बीमारी हो, बुखार हो, नींद अक्सर आ रही होती है यार, आंखें बंद हो रही होती हैं, फिर भी उसके बावजूद आप वीडियो एडिट करके ही सोएंगे। आपको फिक्र रहती है, टेंशन रहती है कि भाई मैंने ये काम करना ही करना है, मैंने अपलोड करनी है वीडियो। तो यहाँ पे जो है इस तरह से कह देना कि भाई सितारा जो है वो कौसर की वजह से है, तो ये है, तो वो है, आज उसके पास जो भी है। तो भाई देखो सीधी सी बात है, सितारा के पास भी पैसा ना होता, आज ये यहाँ पे मज़े ना कर रहे होते, वो भी वहीं पे गांव में पड़े होते। ऐसे ही है ना,
फिर वो वहाँ पे ही गांव में ही पड़े होते कि भाई हम 2 बेलें लगाएं तूरियों की और वो तोड़ें और फिर पकाएं। यहाँ पे तो सिर्फ ऑर्डर चलता है, ऑर्डर ठा ठा फ़ोन पे ऑर्डर करो, भर भर के शॉपर आ जाते हैं, भर भर के चीज़ें आ जाती हैं। ये मैं उन लोगों को कह रही हूँ, ये कौसर नहीं कह रही, ये मैं उन लोगों कह रही हूँ जो सितारा की नफ़रत में ये चीज़ें कर रहे हैं, मैं उनको कह रही हूँ। ठीक है जी। अभी कौसर और सितारा का तो रिश्ता अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है, अच्छी दुआ सलाम है, ये उनके लिए नहीं है। ये मैं उन लोगों को समझा रही हूँ कि भैया कि सितारा के पास भी अगर पैसा ना होता तो फिर ये लोग भी मज़े ना कर रहे होते। तो मेहनत सितारा करती है, मज़े सारे ही करते हैं। ठीक है। और कोई कंपटीशन नहीं जो है कर सकता सितारा के साथ। सितारा एक बहुत बड़ी बंदी है, वो एक मेहनती है, वो एक कहते हैं ना बेड़ा घसीट के वही चल रही है सारे का सारा। सही है। वो जैसे उसने पिछले दिनों सितारा ने कहा भी था कि देखें अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाए ना और मुझे नहीं लगता कि कोई व्लॉग श्लॉग बनाएगा, कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, तो ये जिम्मेदारी कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। और यकीन माने ऐसे ही है। कोई अगर मिसाल के तौर अगर उन्होंने जो ब्लॉगिंग नहीं बनाई, वो लेटी हुई है, तबीयत नासाज है, एनर्जी लो है, वो लेटी हुई है, तो वो और कोई नहीं उठा के बनाएगा कि अच्छा भाई तुमने नहीं बनाया चलो मैं बना लेता हूँ, या हम लोग बनाते हैं ब्लॉग, क्या बनाएंगे। खैर इस बात को भी साजिद भाई ने कबूला था, बोला था कि हाँ जो है जो आप मेहनत कर सकती हैं, जो आप व्लॉग बनाती हैं वो हम नहीं बना सकते। देखा नहीं है साजिद भाई बनाते नहीं है, अक्सर टाइटल ही कौसर के होते हैं। तो कितना हद तक ये जो है ना इस टाइम सितारा की ज़िद में कौसर कौसर कर रहे हैं, तो मतलब कितना आप लोग सपोर्ट कर देते हो। करो ना, फिर सपोर्ट करो ना। एक 1 मिलियन साजिद का तो करवा दो, 5 लाख ही करा दो, 2 लाख करा दो, ज़्यादा भी ना चलो। तो नहीं, आप लोग सिर्फ सितारा की ज़िद में ये हरकत करते हैं। ठीक है। और बाकी जो है अक्सर आप लोगों ने देखा होगा सितारा हमेशा डिस्टर्ब होती है, परेशान हुई होती है, और वो जो है एक दिमाग पे वज़न होता है और बोझ होता है कि यार मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, सारा कुछ मतलब वो चीज़ें, सबकी फरमाइशें ख्वाहिशें वो भी पूरी कर रही होती है। लेकिन कौसर क्या है, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स तबीयत के साथ होती है, फिक्र ना फाका, ऐश कर काका, मज़े। और ऐसे लोगों को बीमारियां भी कम लगती हैं, ये भी याद रखें, वो ठीक ठाक रहते हैं। और जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि भाई मैं इसका जूता ले लूँ, इसका कपड़ा ले लूँ, इसकी स्कूल की फ़ीस दे दूँ, इसकी ट्यूशन फ़ीस दे दूँ, इसके दवा ले लूँ, उसका जो है फलाना ले लूँ, इस तरह से वो बंदा ज़्यादा फ़िक्रों में पड़ के ना ज़्यादा बीमार हो जाता है, ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। वो अपनी सेहत के साथ भी मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं करता, वो कहता है अच्छा देखी जाएगी, इस तरह होता है। तो खैर किसी की मेहनत को ना इस तरह से वो नहीं करते। अगर सितारा भी फ्री बैठी हो तो वो महीने में 30 जोड़े तो वो भी सी ले, दिन में डेली बैठ के कपड़े ही सीती रहे। उसका हुनर अलग, उसका हुनर अलग, आप उसको तोल नहीं सकते। वेला बंदा तो कुछ भी कर सकता है, कोई भी डिज़ाइनिंग चीज़ कर। वो हमारी एक भाभी हैं, हम गए थे एबटाबाद, तो 2019-20 की बात है, 2020 की बात है, 19 का एंड था, दिसंबर का महीना था, हैप्पी न्यू ईयर था आई थिंक। हम लोग वहीं पे मतलब एबटाबाद में गए हुए थे। तो जब मैं, मेरे ख्याल से मैंने ब्लॉग बनाया, हाँ उस टाइम भी मैंने ब्लॉग बनाया था, 2019 का लास्ट था और हैप्पी न्यू ईयर था। 2020 जो है वो 21, हाँ 20 स्टार्ट हो रहा था। तो वहाँ पे जो है हम लोग गए, यकीन माने उस बंदी ने ऐसी ऐसी सीनरीज बनाई हुई थी, ऐसी ऐसी चीज़ें डेकोरेशन के लिए बनाई हुई थी कि मैं कहूँ भाभी ये भी आपने बनाया। कहती हाँ, उसने ही मुझे बताया ना कि ये मैंने बनाया। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने वो देखा, मैंने कहा वो भी आपने बनाया। कि वो जो जहाँ डाइनिंग टेबल थी उसकी दीवार पे भी इस तरह से डेकोरेशन वाली चीज़ें थी, और जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे जिस रूम में उसके अंदर भी, और वॉशरूम के अंदर तक। मैं तो उनका वॉशरूम देख के हैरान हो गई, इतना खूबसूरत। उनमें भी फूल बूटे रखे हुए थे, सिंदरियाँ थी, बड़ा खूबसूरत सेटअप किया हुआ था, बड़ा मज़ेदार किस्म का। फैसल के कज़न है, उनकी मिसेस जो है वो फुफ्फू का बेटा है अदनान भाई, तो उनकी जो मिसेस हैं वो। मैंने कहा ये कैसे कर लेते हैं, उसने कहा फ्री होती हूँ, खानसामा है, खाना बनाता है, माली है, वो आता है घर के, मतलब वो जो फूल
पेड़ बूटे हैं वो भी कहती है, मैं ही बताती रहती हूँ ये भी लगा दो वो भी लगा दो, और बाकी मेरे पास जो टाइम होता है मैं ये चीज़ें करती हूँ। और मैं यकीन माने देख के हैरान थी, और ये चीज़ मैं क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि भाई मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास कोई ना कोई काम होता है, जॉब होती है। मैं उस टाइम भी व्लॉगिंग वगैरह शुरू की हुई थी, मैं कर रही थी, तो हमारे पास ये नहीं होता टाइम। हमारे पास भी टाइम हो, हम भी दिमाग लड़ाएं और सिर्फ यही करते रहें। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए वो उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा मेरे पास फ्री टाइम होता है और तो कोई टाइम है ही नहीं मेरे पास। तो मैंने ये किया और मैं देख के बड़ी खुश हो रही थी, मेरे वाह ज़बरदस्त, बड़ी क्रिएटिव हैं आप तो इस तरह से होता है। तो खैर आप जो है उसे कंपटीशन में ना लेके आएँ, वरना तो अगर सितारा भी कौसर वाली लाइफ जी रही होती कि मतलब ना बिजली के बिल की टेंशन, ना बच्चों की फीस की टेंशन, ना कपड़े ख़रीदने की टेंशन, ना मतलब इतने सारे लोगों का खाना पकाना, ना व्लॉग बनाना, ना एडिटिंग करना, ना कंटेंट की टेंशन, कुछ भी ना टेंशन हो, वेल रिलैक्स हो, तो फिर भाई वो भी मेरा ख्याल से दिन में 2-2 ही जोड़े सी सकती है। बाकी साजिद भैया आप भी इस तरह ना किया करें, ये थंबनेल लगा के अंदर सिर्फ कौसर की तारीफ करके और निकल लेते हैं। जड़ा है ना साफ पता चल रहा है कि खुला तजाद है ये खुला तजाद कर रहे हैं आप। खैर ढेर सारे कमेंट आए हुए थे, वो तो फिर अब प्रोग्राम तो बढ़ गया, वो तो मैं बाद में ही करूँगी। फ़िलहाल मुझे जो है दें इजाज़त। वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।